हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरा नाम सोनाली है और मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। हमारा घर छोटा था लेकिन मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति रोजाना काम पर जाते थे लेकिन मेरे देवर का व्यवहार कुछ अजीब था। वह काम पर नहीं जाते थे और अक्सर मेरी सास के कमरे में ही रहते थे। शुरुआत में मेरा इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे रात को सास के कमरे से आने वाली आवाज़ें और रोने की आवाज़ों ने मेरा ध्यान उस तरफ खींचा। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे टालते हुए कहा, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और उनसे दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उनकी बातों से मुझे और ज़्यादा चिंता होने लगी। एक दिन हमें एक शादी में जाना था। मेरी सास ने पहले ही कह दिया था कि वह नहीं जाएंगी। शादी के दौरान मेरे देवर ने अजीब तरह की बातें की। उन्होंने कहा, भाभी आपका लिपस्टिक का रंग बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छी लगती हो। उनकी यह बातें मुझे असहज कर गई। मैंने घर आकर अपने पति को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने फिर से इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं परेशान थी कि सास के कमरे से रोज रात को बात करने और रोने की आवाज़ें क्यों आती हैं। आखिरकार मैंने सच जानने के लिए उनके कमरे में एक कैमरा छुपा दिया था। अगले दिन जब मैंने फुटेज देखी उसकी, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सास के कमरे में जो हो रहा था वह मेरी कल्पना से परे था। अगले दिन मैंने सास से इस बारे में सीधे बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा, मुझे सब पता चल गया है, आप मुझे सच सच बताइए कि आपके कमरे में क्या हो रहा है। आखिर मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। सास ने थोड़ी झिझक के बाद सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बहू जो भी हुआ है वह किसी को मत बताना। दरअसल तुम्हारे देवर को मैं नींद की दवाई देकर सुला देती हूँ और रात को मेरा पुराना प्यार सुरेश मुझसे मिलने आता है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने आगे बताया, मुझे सुरेश मेरे जवानी के दिनों का प्यार है। जब तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया से चले गए थे तब हमारे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब सुरेश ही हम लोगों का सहारा बना। मेरे कारण ही उसने आज तक शादी भी नहीं की है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ और वह भी मुझे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि वह हर रोज रात को मुझसे मिलने आता है। सास की इस बात ने मुझे स्तब्ध कर दिया था। उनके और सुरेश के रिश्ते ने हमारे घर की शांति भंग कर दी थी। मैंने महसूस किया यह सच न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि खुद सास के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब मैं सोचने लगी कि इस स्थिति को संभालने के लिए मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।